Class 8 from NCERT, Chapter 6, Square and Square Root. Exercise 6.1, Question number 6. Using the given pattern, find the missing number. तो देखिए, आपको इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 1 का स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर या 2 का स्क्वायर करें. अगर आप करना भी चाहें तो आप चेक कर सकते हैं. जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 आपका हो जाएगा 8, 1 का स्क्वायर 1, यानी 8 प्लस 1 9. अब 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है. एकदम परफेक्ट है. देखिए बिल्कुल परफेक्ट है. लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिससे आपका तुरंत आंसर हो जाएगा. एक नहीं बल्कि दो बताएंगे. कैसे? ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट देखिए, 2 1 जा 2, गौर से देखिएगा. 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, राइट, एंड 5 4 जा 20. तो यहाँ परफेक्ट 100% 20 आएगा. क्या आएगा? 20. अब 5 में किसका इंटू करेंगे? 30 होता है. 5 का टेबल करिए. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30. ठीक है, 6, 5 6 जा 30, यानी क्लियर है कि यहाँ 6 आएगा. अब 7 देखिए, हम यहाँ पे क्या किए? 1 2 जा 2, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20. तो यहाँ पे 20 आएगा. हम और एक बार चेक कराएंगे आपको. देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 20. और यहाँ पे 5 6 जा 30, यहाँ पे आपका 6 ही आएगा. वैसे भी देखिए कॉन्सिक्यूटिव है. 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7, नो डाउट. तो यहाँ पे क्लियर है 6 ही आएगा. अब आगे देखिए, 5 6 जा 30, 7 6 जा आपका 42. तो श्योर है कि यहाँ पे 42 आएगा. क्या आ गया? 42. क्लियर? कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं. चलिए अब इधर देखते हैं ये कैसे आए हैं. तो गौर से देखिएगा. हमने यहाँ फर्स्ट में क्या किया? फर्स्ट ट्रिक. यहाँ पे हम ट्रिक भी कर देते हैं. हमने कैसे चेक किया? देखिए 2 1 जा 2, तो हमने 2 में 1 का इंटू किया तो आपका बगल में ये 2 आया. क्लियर? 3 में 4 का इंटू किए तो क्या आ गया? आपका 12 आ गया. आ गया. 4 में 5 का इंटू किए तो कितना आया? 20. ये आपका थर्ड आंसर. एंड 5 6 जा तो 5 इंटू 6 किए तो आपका यहाँ पे 30 है. देखिए यहाँ 30 है ना. और 7 6 जा 42, 7 इंटू 6 7 7 42. चलिए इतना क्लियर हो गया. अब बात करते हैं इसके बारे में. तो गौर से देखिए सेकंड ट्रिक. ये आपका फर्स्ट ट्रिक हुआ. अब आते हैं सेकंड ट्रिक पे. सेकंड ट्रिक क्या है? 2 में 2 का इंटू करिए. 2 में 2 का इंटू करिए. ध्यान से देखिएगा. 2 में हमने 2 का इंटू किया तो कितना आया? 4. कितना? 4. और आगे वाले को माइनस कर दीजिए. फर्स्ट नंबर को -1. तो बॉड मास लगाइए. 2 2 जा 4, -1 3. आ गया 3. तो देखिए 3 आ गया. आगे देखते हैं. यहाँ पे 12 4 जा 12 और 4, सॉरी 2 + 2 करना है. माफ़ कीजिएगा, 2 + 2 करना है. क्या करना है? 2 + 2. अब यहाँ देखिए 12 + 4, 12 + 4 -1 करिए तो 12 4 आपका 16. 16 में से आगे नंबर क्या है? 3. माफ़ कीजिएगा, हमने यहाँ 1 कर दिया. 3 भाई इसमें 1 था ना, इसमें तो आपका 3 है. तो 12 + 4 16, 16 में से 3 गया तो आपका आ गया 13. तो देखिए 13 है यहाँ पे, बिल्कुल है. थर्ड देख लीजिए. हम यहाँ पे 20 अभी किए तो 20 में 5 ऐड करिए. 20 + 5 और क्या माइनस कर दीजिए? आगे वाले नंबर को. तो 20 + 5 25 और 25 - 4 21. आ गया 21. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 30 + 6. तो 30 + 6 आगे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए. तो 30 + 6 36, 36 - 5 तो आपका आ गया 31. आ गया 31. अब लास्ट 42 में 7 ऐड करिए और आगे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए. तो 42 7 49. कितना हो गया? 49. अब 49 - 6 आपका क्या हो जाएगा? तो 49 - 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 37. ठीक है, सॉरी 49 - 6. तो 9 - 6 आपका 5 हो गया और ये आपका 4 ही है. 45. क्या आ गया? 45. तो यहाँ पे वो नंबर कौन सा आया? 45. क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. माफ़ कीजिएगा, हमने माइनस रॉन्ग किया. 9 - 6 3 होगा ना. कितना है? 9 - 6 3, 6 3 9 होता है ना. और ये 4 43 आएगा. क्या आएगा? 43. चलिए आपका पैटर्न कंप्लीट हुआ 6 नंबर. चलिए अब 7 पे आते हैं. 7 के लिए हम आपके लिए ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है.
यहाँ पे इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक ध्यान से देखिएगा, हम ऑड बस की नहीं, हम सभी के बारे में आपसे बात करेंगे। अगर आपसे कोई बोले कि सम करना है किसका, ऑड का, सम ऑफ ऑड, लेकिन इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटीज ये भी याद रखिएगा, आप कहीं से भी नहीं कर सकते। फ्रॉम स्टार्टिंग वन, स्टार्टिंग फ्रॉम वन, अगर वन से स्टार्ट हो रहा है तभी ये रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज रूल्स नहीं अप्लाई कर सकते, आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। इसकी स्टार्टिंग वन से ही होनी चाहिए। आप देखिए इस तीनों में वन से ही है। अगर वन से है तो ऑड नंबर को ऐड करने के लिए, मान लीजिए हम बोल दें कि 1 से 100 तक का आप ऐड करके बताइए, तो 100 तक में आपका ऑड कितने होंगे। ऑड भाई 1 1 गैप में होते हैं ना। जैसे अगर आपसे बोले कि ऑड नंबर लिख के दिखाई, देखिए 1 1 गैप है कि नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आप नंबर करेंगे तो 8 है, तो 2 2 गैप हो गए ना। तो 1 1 अगर गैप हो जाएंगे 100 तक में, तो 100 तक में अगर हम गैप कर दें तो कितने नंबर हमारे पास ऑड मिलेंगे, 50। कितने मिलेंगे, 50। क्लियर। तो अगर आप 100 तक का ऐड करना चाहते हैं तो जितने आपके पास नंबर हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 50 है, तो याद रखिएगा ऑड नंबर को ऐड करने के लिए ये फार्मूला, जितने भी आपके पास नंबर है उनका स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, इस आंसर होगा। अगर आप 100 तक का ऐड करना चाहते हो तो कितने आपके पास नंबर, 50, तो 50 का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 5 जा 25, 1 0 का 00, इतना आपका आंसर हो गया। यानी 2500 नंबर आएंगे, मतलब ऐड आएंगे अगर 100 तक आप ऐड करते हैं। अब मान लीजिए आप सम करते हैं इवन का, इवन आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। इवन ऐड करते हैं जो 2 4 6 8 होता है, तो उसका फार्मूला है n+1। याद रखिएगा क्या होता है, n+1। यानी अगर हम बोल दें कि 1 से 100 तक आप ऐड करके दिखाइए इवन, तो इवन भी तो 50 ही होगा ना, कोई अलग तो नहीं है। ऑड भी 50 होगा, इवन भी 50 होगा। अब अगर 50 का आप करना चाहते हैं तो देखिए n के प्लेस पे क्या है, 50, और 50 में एक प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया, 50 × 51। तो 51 5 का इंटू करिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 0 को बैक साइड कर दीजिए। तो देखिए इवन नंबर आपका ज़्यादा आ रहा है ऑड नंबर से। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो ये दो फार्मूले हमने यहाँ पे आपके सेटअप कर दिए। चलिए ये क्लियर हो गया। अब यही फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और कहाँ तक ये नंबर है, 10 के अंदर है। तो 10 के अंदर कितने नंबर मिलेंगे, देखिए अगर आपसे कोई बोले कि 9 तक आप ऑड नंबर ऐड करिए, तो 9 से थोड़ा आगे आप चले जाइए, 10 हो गया। तो 10 का हाफ कितना होता है, 5। 10 का अगर हाफ कर दें कितना हो जाएगा, 5। तो कितने ऑड नंबर हुए, हमें काउंट भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप एक आगे जाके 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका नंबर। आप काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो अब आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर। हमने क्या फार्मूला बताया, n²। तो n² कर दीजिए, तो आपके पास कितने नंबर हैं, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 5 जा 25, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 से 19, तो काउंट मत करिए, बिल्कुल ही ना करिए, आप इसमें एक प्लस कर दीजिए। तो 19 + 1 कितना हो जाएगा, 20। 20 का हाफ करिए, तो 20 का हाफ कितना हो गया, 10। काउंट कर लीजिए, 10 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब आप फार्मूला कर दीजिए, सम ऑफ फर्स्ट क्यों हम बार बार लिख रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा, तभी आप फार्मूला कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि 10 से 30 तक का ऑड नंबर सम बताइए, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आप रॉन्ग हो जाएंगे। ये हम पहले से ही बता दीजिए हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट कितने, 10 ऑड नंबर, 10 ऑड नंबर्स, तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया, 100। क्लियर। आगे देखते हैं थर्ड नंबर। अब देखिए 23 है, एक प्लस कर दीजिए, तो 23 + 1 कितना हो जाएगा, 24। 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12। कितना आ गया, 12। देखिए 12 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स,
ऑड नंबर्स। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर, तो मीन्स 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब चलिए 8 नंबर पे आते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर में एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो अभी हमने आपसे तो दिखाया, वही तो आपसे पूछा कि कौन से नंबर है 7 ऑड नंबर्स जो 49 ऐड में आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि 49 तभी आएंगे जब हम 7 ऑड नंबर लेंगे। तो 7 ऑड नंबर कौन से होंगे, यही तो है आपके पास 1 3 5 7 9, और 2 और लिख दीजिए, 5 थे ना, और कितने मांग रहे हैं यहाँ पे 7, तो 11 और 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप फर्स्ट क्या लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स इस कितना गिवन है यहाँ पे 49, क्या है 49। क्लियर? तो सम ऑफ फर्स्ट कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट ऑड नंबर्स आर, भाई आप उत्तर लिख दीजिए 1 3 5 7 9 11 13, और आपके कितने हो गए 3 3 6 1 7, 7 हो गए। आप चाहें तो आप प्लस का भी साइन रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब सेकंड में यहाँ पे देखिए 11 लिखना है, तो 11 कर लीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 121, भाई ऐड होता है 11 का स्क्वायर 121, ये 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है 49, तो 11 का स्क्वायर क्या हो गया 129। तो ये कहाँ से आया, जब हमने सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स को ऐड किया, तो फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स कौन सा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, कितने हो गए 4 3 7 8 4 4 8 17 + 19 + 21, ये आपका 11 हो गए। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी अगर हम इसका स्क्वायर कर दें कि इनके बीच कितने नंबर्स आपके आएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। फर्स्ट नंबर में 12 है, तो 12 का स्क्वायर करिए, और एंड 13 का स्क्वायर करिए। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और 13 का क्या होता है 169, यानी 169। तो हमें ये बताना है 144 से 169 के बीच कितने नेचुरल नंबर्स होंगे। तो भाई 145 144 145 146 47 48 49, ऐसे करते करते हमें 168 तक काउंटिंग करना। बिटवीन का मतलब क्या होता है, उनके बीच आना चाहिए, इनको नहीं काउंट करना है इन दोनों को। जैसे यहाँ पे 145 है, तो 145 से 168 तक में कितने नंबर होंगे, इनको भी ऐड करके तो हमें काउंट करना है। तो काउंट हम क्यों करें, हमारे पास ट्रिक है, तो ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो हम आपको यहाँ पे फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये फार्मूला, जैसे हमने अभी ऑड नंबर को ऐड की बताया कि 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो इसका भी याद रहे आपका नंबर्स कॉन्स्टिट्यूटिव ही होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार, यानी 12 के बाद आप 14 को नहीं चेक कर सकते इस फार्मूले से, आप 12 के बाद 13 को ही चेक कर सकते। देखिए 25 पर 26 होना चाहिए, 99 है तो 100 ही होना चाहिए। तो फार्मूला क्या हो गया इसका, हम यहाँ पे फार्मूला शो कर देते हैं। बिटवीन या टू कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स बिटवीन, या फिर आप बिटवीन यहाँ पे राइट कर लीजिए, बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, स्क्वायर ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स। आर फार्मूला आपका है, उसमें आप क्या करिएगा, जो आपका फर्स्ट नंबर रहेगा उसमें आप 2 का इंटू कर दीजिए, सिंपल, वो आपका आंसर हो जाएगा। जो भी, जैसे आपका फर्स्ट ये है, अब फार्मूला ये टू कॉन्स्टिट्यूटिव का फार्मूला क्या है,
n+1 आप चेक कर सकते हैं। देखिए n मतलब 12 और 12 में +1 करिए तो 13 आएगा। ये आपका मतलब इसी रूल्स पे ही ये फार्मूला अप्लाई होगा 2n², मतलब बिटवीन n+1, ठीक है, n+1। यहाँ पे आप लिख सकते हैं n² एंड n² + 1, यहाँ पे एंड कर लीजिएगा नहीं तो इनटू हो जाएगा। n² एंड n+1 का होल स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर 2n। सिंपल। अब आप चेक कर लीजिए, जैसे फर्स्ट नंबर है, अब स्टार्ट करते हैं इसका। तो 12 फर्स्ट नंबर में आपका क्या है, 12² एंड 13²। देयर आर कितने नंबर्स हैं वो भी लिख देते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, 2n। अब n के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 12, ये आपका n+1 हुआ ना, ये आपका n है, ये आपका n+1। देखिए n के प्लेस पे 12 और 12 + 1 13, तो भाई हमारे पास n 12 है, तो 2 × n के प्लेस पे 12 कर दीजिए। 12 2 = 24 नेचुरल नंबर। मतलब कितने नेचुरल नंबर हैं उनके बीच, 24 नेचुरल नंबर। ठीक है, कितने हैं, 24 नेचुरल नंबर्स। सेकंड नंबर देखिए 25 एंड 26, तो 25² एंड 26², ये आपका n है, ये आपका n+1। देयर आर फार्मूला 2n, n के प्लेस पे देखिए तो 25 है, तो 25 2 जा कितना होता है 50। आप चेक कर सकते हैं, इनके बीच आप काउंट करके चेक कर सकते हैं, 24 ही होगा। तो 50 नेचुरल नंबर्स। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर 99 एंड 100, 99² एंड 100², तो ये आपका n हुआ, ये आपका n+1। तो आप लिखिए यहाँ पे देयर आर 2n, फार्मूला 2n है, n के प्लेस पे क्या है 99, 2 9 = 18, 2 9 = 18 119, तो 198 नेचुरल नंबर्स। क्लियर। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, यानी इसका फार्मूला हुआ सिर्फ 2n। जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो n है, सब में n है, उसका इस आप 2 में इंटू कर दीजिए, वो आपका आंसर होगा। जैसे अगर हम यहाँ सॉल्व भी ना देखें तो यहीं से बता सकते हैं 12 2 = 24 होगा इसके बीच, 25 2 = 50 होगा, और 99 2 = तो 2 9 = 18, 2 9 = 18 190, 198 इसमें होगा। सिंपल। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव नाइस डे।